प्रतिरोधों का संयोजन देखेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर यानी किस तरीके से जोड़ा जाता है। तो देखिए जोड़ने के दो तरीके हैं, एक तो लाइन टू लाइन जोड़ दो और एक ऊपर नीचे जोड़ सकते हो। तो पहला जो संयोजन होगा, पहला जो कॉम्बिनेशन होगा वो होगा श्रेणी क्रम संयोजन। कौन सा? श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम का मतलब जानते हो, श्रेणी का मतलब क्या होता है? सीरीज, एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो ये है कौन सा कॉम्बिनेशन? सीरीज कॉम्बिनेशन। कौन सा है? सीरीज कॉम्बिनेशन। और दूसरा रहेगा समांतर। समांतर का मतलब जानते हो भाई, एक के समान में दूसरा, यानी एक के समांतर दूसरा हो जाए। जैसे ये माना मैं, ये रजिस्टर है, रेजिस्टेंस है ये, तो इसको और इसको जोड़ देता हूं मैं। अगर मान लो मैं ऐसे जोड़ता हूं, इसको क्या बोला जाएगा? सीरीज कॉम्बिनेशन यानी कि श्रेणी क्रम संयोजन। मान लो मैं इनको इस तरीके से जोड़ता हूं, कुछ इस तरीके से जोड़ रहा हूं इनको, तो ये कॉम्बिनेशन कौन सा कहलाएगा? समांतर। क्योंकि एक दूसरे के समांतर लाइन है ना, पैरेलल लाइन से, जैसे पैरेलल लाइन ऐसे होती है, तो इस तरीके के कॉम्बिनेशन को बोला जाता है क्या? समांतर। क्या बोला जाएगा? समांतर। इंग्लिश में पैरेलल, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ये दो तरीके के कॉम्बिनेशन है श्रेणी क्रम में। जैसे कि हम कैसे जोड़ेंगे, ये रेजिस्टेंस है, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया और ये R3 हो गया। ऐसे R4 भी हो सकता है, R5 तक भी हो सकता है। ठीक है, सेम टू सेम होगा। अब इसको जोड़ दिया जाता है, तो सबसे पहले हम क्या कर देते हैं? अब देखो एक चीज आप ध्यान रखो, एमीटर को कैसे जोड़ा जाता है? एमीटर होती है और बैटरी होती है। एमीटर होती है और, तो ध्यान रखना, बैटरी का ये जो बड़ा वाला जो डंडा होता है ना, बड़ी वाली लाइन, ये प्लस पॉइंट होता है। कौन सा पॉइंट होता है? प्लस। और ये जो छोटा वाला होता है, ये क्या होता है? माइनस होता है। क्लियर है? अब हम इसमें जोड़ेंगे एमीटर को। एमीटर क्या होता है? जो धारा का मापन करता है। किसका मापन करता है? यानी करंट को जो मेजर करेगा उसको क्या बोला जाता है? एमीटर। अब एमीटर को ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है एमीटर को बैटरी से कैसे जोड़ा जाता है। तो बैटरी का जो माइनस वाला पॉइंट होता है ना, उसको एमीटर के माइनस से जोड़ा जाता है और प्लस वाले को प्लस से जोड़ा जाता है। तो देखो यहाँ पे लगा रहे हो आप, यहाँ पे क्या लगाओगे? माइनस, और यहाँ पे क्या लगाओगे? प्लस। अगर मुझे बताइए, ये मैंने क्या लगा दी? कुंजी यानी की लगा दी। क्या बंद कुंजी है या खुली कुंजी है? ओपन है या क्लोज है? खुली है क्या? और बंद के लिए क्या कर देते? बीच में ये लगा देते। ठीक है, अब देखिए, अगर मान लो मुझे इसको चेंज करना है, मुझे इधर प्लस माइनस लिखना है। अगर मैं यहाँ पे प्लस माइनस लिखूंगा तो उधर भी मैं चेंज कर दूंगा, उधर माइनस प्लस लिखना पड़ेगा मेरे को। कैसा लिखना पड़ेगा? माइनस प्लस। कैसा लिखना पड़ेगा? तो आप वैसे भी कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं बात इसी तरीके से करो, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। अब इस तरीके से बना देते हो, मान लो तो यहाँ पे क्या कर दिया आपने? माइनस, और यहाँ पे क्या कर दिया? प्लस। तो फिर आपको जो एमीटर का है, तो एमीटर का इधर क्या पॉइंट लगाना पड़ेगा? प्लस, और इधर क्या पॉइंट लेना पड़ेगा? माइनस। समझ में आ गया क्या? क्या आया समझ में? कि जो बैटरी होती है, बैटरी का प्लस पॉइंट एमीटर के प्लस पॉइंट से जुड़ता है। बैटरी का प्लस पॉइंट एमीटर के प्लस पॉइंट से जुड़ता है, और बैटरी का जो माइनस पॉइंट होता है वो एमीटर के माइनस पॉइंट से जुड़ता है। क्लियर है? अब देखिए, ये करंट फ्लो हो रही है, यहाँ पे करंट का मतलब आई जा रही है। अब इसका नाम दे देता हूं मैं R1, इसका नाम दे देता हूं R2, इसका नाम दे देता हूं R3। क्लियर है? इस तरीके से धारा आ रही है, करंट आ रही है, करंट आ गया। अब मुझे बताइए, धारा का मापन करने के लिए धारा मापी यानी कि एमीटर लगा हुआ रहता है करंट का मेजर करने के लिए। ऐसे ही वोल्ट का मेजर करने के लिए बैटरी में क्या आती है? वोल्टेज। बैटरी में क्या आती है? तो इस वोल्ट का मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर लगा हुआ रहता है। क्या लगा हुआ रहता है? वोल्ट मीटर। और जो वोल्ट मीटर रहता है, मैं बताया था वोल्ट मीटर पढ़ाते टाइम, वोल्ट मीटर को हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, यानी पैरेलल में जोड़ा जाता है। मतलब अगर मान लो रेजिस्टेंस ये है, तो इसको वोल्ट मीटर मान लो, मैं वोल्ट मीटर ये मान लेता हूं, तो कैसे जोड़ना पड़ेगा मेरे को? ऐसे। जबकि एमीटर को कौन से क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम। मतलब एमीटर को ऐसे जोड़ा जाएगा। तो देख लो आप, एमीटर तो ऐसे जुड़ा हुआ है कि लाइन से, जबकि वोल्ट मीटर को जोड़ोगे तो आपको वोल्ट मीटर को कुछ ऐसे जोड़ना पड़ेगा, इस तरीके से वोल्ट मीटर को जोड़ना पड़ेगा। तो ये V1 हो गया क्या, और ये V2 हो गया क्या, और यहाँ पे कौन सा लगेगा? तो मुझे बताओ, अलग अलग वोल्ट मीटर है क्या? यहाँ पे अलग अलग वोल्ट मीटर का यूज हुआ है क्या?
तो अलग अलग वोल्टमीटर का यूज करेंगे, अलग अलग वोल्टमीटर का क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो देखिए अब मुझे बताइए, आप यहाँ पे करंट आया आई, अब जो यहाँ पे करंट आएगा वो यहाँ पे आएगा क्या, बच्चे मान लो ये आई आया तो ये यहाँ पे आया, और जो यहाँ पे आई आया वो इस रेजिस्टेंस के पास आएगा क्या, और जो यहाँ पे आई आया वो यहाँ आएगा क्या, यानी आई का मान क्या रहता है। तो आपको बोला जाए ऐसा संयोजन, ऐसा कॉम्बिनेशन जहां आई का मान क्या रहता है, आई का मान तो रहता है समान, आई का मान क्या रहता है, जबकि v का मान, मतलब v का मान अलग अलग है क्या, v का मान क्या रहता है असमान, v का मान क्या रहता है असमान, यानी रहेगा इक्वल रहेगा सिमिलर, और यहाँ पे नॉट इक्वल रहेगा। तो मुझे बताइए जहां पे समान रहेगा आई का मान और v का मान अलग अलग रहेगा, उस संयोजन को क्या बोला जाता है, श्रेणी क्रम संयोजन। क्या बोला जाता है, जब इसमें उल्टा हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा उल्टा, इसमें कैसे हो जाएगा, देखिए इसका भी मैं साथ में साथ करा रहा हूं आपको। ये तो है, इधर वाला तो है कौन सा, श्रेणी क्रम, और इधर वाला कौन सा है, अरे समांतर क्रम में क्या होता है, ये मान लो रेजिस्टेंस है R1 और ये रेजिस्टेंस है R2 और ये रेजिस्टेंस है R3, इनको क्या कर दिया जाता है, साथ में जोड़ दिया जाता है। साथ में क्या कर दिया जाता है, ये जोड़ दिया क्या आपने, क्लियर है क्या। अब मुझे बताइए एक के ऊपर एक जोड़ा है, समांतर में जोड़ा है, इसको क्या बोला जाता है, समांतर क्रम संयोजन। अब आप मुझे बताइए जो विभव होता है, विभव को किससे जोड़ा जाता है, समांतर में जोड़ा जाता है क्या। तो मुझे बताइए कितने विभव मापी चाहिए मेरे को, कितने पोटेंशियोमीटर चाहिए, इसमें एक से काम हो जाएगा क्या, 3 लगाने पड़ेंगे। तो इसमें v का मान 1 रहेगा क्या, जबकि वहां v कितने थे, वोल्टमीटर कितने लगाए रहते 3, तो यहाँ पे वोल्टमीटर कितना लगाएंगे अपन 1, वोल्टमीटर कितना लगाएंगे 1, समझ में आ गया क्या। तो मुझे बताइए यहाँ पे v का मान क्या रहेगा, समान, यानी v का मान इक्वल रहेगा, जबकि i का मान क्या रहेगा असमान, यानी डिफरेंट रहेगा। समझ में आ गया क्या, क्या रहेगा। तो आपको ऐसे ऑप्शन में लिखा हुआ आ सकता है, मान लो ऑप्शनल क्वेश्चन आएंगे तो ऐसा आ जाएगा, ऐसा संयोजन जहां v का मान इक्वल रहता है जबकि i का मान डिफरेंट रहता है, वो संयोजन क्या कहलाता है, समान। अब आप ऐसे बोले सर i का मान अलग कैसे रहेगा, मुझे बताइए आप, यहाँ पे मान लो आई आ गया क्या आई, अब आई आएगी तो कंफ्यूज हो जाएगी, वो कहाँ जाना है, तो उस आई का कुछ भाग तो यहाँ चला जाएगा जिसको मैं बोल दूंगा I1, क्या बोल दूंगा, कुछ भाग इधर चला जाएगा जिसको बोल दूंगा मैं I2, और कुछ भाग यहाँ चला जाएगा जिसको बोल दूंगा मैं I3। तो मुझे बताइए जो यहाँ पे जो I था यानी करंट थी वो 3 भागों में बढ़ गई क्या, यानी I किस में बढ़ गई, I1 में और I2 में और I3 में बढ़ गई क्या, क्लियर है क्या। जबकि इसमें I नहीं बटी, यहाँ पे क्या बटा है V, यानी यहाँ पे V बटी है कैसे, V1 में, V2 में और V3 में, यानी यहाँ पे जो विभव है विभव 3 भागों में डिवाइड हो जाएगा, और जबकि यहाँ पे जो करंट है, करंट कितने भागों में डिवाइड हो जाएगी, 3 भागों में करंट डिवाइड हो जाएगा। समझ में आ गया क्या आपने। अब देखिए, अब मैं बात करता हूं इसकी डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन कैसे लिखोगे, देखो जब पहले रेजिस्टेंस का लास्ट पार्ट यानी लास्ट टर्मिनल अंतिम सिरा दूसरे टर्मिनल के फर्स्ट सिरे से जुड़ा हुआ, पहले सिरे से जुड़ा हुआ, और दूसरे का अंतिम सिरा तीसरे के पहले से जुड़ा हुआ है, आप खुद देख लो ना, इसमें मान लो इस तरीके का जुड़ा हुआ हो, ऐसे है मान लो ये जुड़ा हुआ है क्या। अब आप मुझे बताओ इसका जो, इसका मान लो लास्ट पॉइंट है, इसको लास्ट पॉइंट मान लेता हूं मैं, इसको क्या मान लेता हूं, इसको लास्ट मान लेता हूं, इसको फर्स्ट मान लेता हूं, इसका ये वाला भाग। अब मुझे बताइए इसका लास्ट इसके पहले से जुड़ा हुआ है और मान लो ऐसे आगे जुड़ा हुआ रहेगा, और इसका लास्ट इसके पहले से जुड़ा हुआ है, यानी कि क्या लिखोगे आप कि पहले प्रतिरोध का अंतिम सिरा लास्ट टर्मिनल ऑफ द फर्स्ट रेजिस्टेंस, पहले प्रतिरोध का अंतिम सिरा दूसरे प्रतिरोध के प्रथम या प्रारंभिक सिरे से जुड़ा हुआ रहता है, यानी कि लास्ट टर्मिनल ऑफ फर्स्ट रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड फर्स्ट टर्मिनल ऑफ द सेकेंड रेजिस्टेंस, यानी कि पहला तो इसका तो लास्ट इसके पहले से और इसका लास्ट थर्ड वाले के पहले से जुड़ा हुआ रहता है। तो ऐसा जो कॉम्बिनेशन होता है उसको क्या बोला जाता है, श्रेणी। आप इसको खुद लिखोगे डेफिनेशन, क्लियर है। ऐसे इसमें क्या लिखोगे, इसमें ऐसे जोड़ा जाएगा, ऐसे जोड़ा जाएगा, यानी पहला पहले से और अंतिम, अगर पहला सिरा पहले सिरे से जुड़ा हुआ और अंतिम सिरा अंतिम सिरे से, देखो लास्ट वाले तीनों एक साथ जुड़े हुए और पहले वाले एक साथ जुड़े हुए, अगर पहले पहला से जुड़ा हुआ हो और अंतिम सिरा अंतिम से, यानी प्रारंभिक बिंदु प्रारंभिक जो सिरा है वो प्रारंभिक से और अंतिम सिरा है वो अंतिम से, यानी फर्स्ट टर्मिनल जो रहेंगे फर्स्ट से
और जो लास्ट टर्मिनल रहेगा वो लास्ट से जुड़ा हुआ रहता है, वो क्या कहलाएगा आपके समांतर क्रम संयोजन। क्लियर है? अब देखिए सेम टू सेम इसमें भी कर देते अपन। ये लगा दिया मैं, ठीक है, ये करंट फ्लो हो रही है। अब देखिए इसमें क्या है, v बराबर v1 प्लस v2 प्लस v3 है क्या। अब हमको इसका डेरिवेशन करनी है, कैसे करेंगे बताओ, मुझे बताओ। v बराबर क्या होता है, IR होता है क्या। अगर v बराबर IR है तो मैं आपको बात करूं कि सर v1 बराबर क्या होगा, v1 बराबर क्या होगा, क्या सेम टू सेम रहेगा या I1 R1 हो जाएगा या नहीं होगा। आप मुझे बताओ, आप बताओ सर यहाँ I तो एक ही है, I1 ही है, I एक तो I1 I2 I3 तो है नहीं, तो I की जगह तो I रहेगा, लेकिन R की जगह क्या हो जाएगा R1। ऐसे V2 का मान क्या हो जाएगा IR2, ऐसे V3 का मान IR3 और V4 का मान। क्लियर है? अब देखिएगा आप, मुझे बताइए V बराबर ये है आपके पास, ये लिख देता हूं मैं, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 है क्या। बताइए V का मान क्या होता है, IR होता है क्या। ओम्स लॉ कहता है आपको, ओम्स लॉ कहता है ना, यही है ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। और V1 का मान क्या होता है IR1 और V2 का मान IR3 और V3 का मान ये R2 होगा और ये R3 हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे 4 का होगा तो IR4 हो जाएगा क्या। अब मुझे बताइए यहाँ पे I कॉमन आ रहा है क्या, तो इसको कॉमन ले लूंगा मैं। अगर इसको कॉमन ले लूंगा तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा क्या, I कॉमन ले लिया तो यहाँ बच गया R1, यहाँ बच जाएगा R2 और यहाँ बच जाएगा R3। अब मुझे बताइए उधर भी I है और इधर भी I है, तो I से I कट जाएगा, तो ये I से I क्या हो गया, कट गया। तो R बराबर क्या आ गया आपके पास R1 प्लस R2 प्लस R3। ये है 3 प्रतिरोध के लिए। अगर मान लो प्रतिरोध N हो तो ये कितना चला जाएगा N के लिए। तो मान लो मैं बात करी जाए N प्रतिरोध हो, N क्या हो, अगर N रेजिस्टेंस है तो क्या होगा, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 RN तक, मतलब जितने भी प्रतिरोध हो वो सीधे जुड़ जाते हैं, यानी इसमें प्रतिरोध सीधे जुड़ेंगे, प्रतिरोध डायरेक्ट ऐड होंगे, जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्ट क्या होंगे, ऐड होंगे। अब इसमें देखते हैं, फिर हम इनसे कंक्लूजन भी निकालेंगे, क्या कंक्लूजन निकलता है। अब देखिए मुझे बताइए यहाँ पे I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 है क्या। अगर मैं V बराबर IR होता है, अगर मैं यहाँ से I की वैल्यू निकालूं तो I की वैल्यू क्या होगी, V अपॉन R होगी क्या। अगर बात किया जाए I1 की वैल्यू, तो मुझे बताइए I1 का मान कितना होगा, यहाँ पे V अपॉन R1 होगा या V के भी V1 लगाऊं मैं, क्योंकि V तो सेम है। ऐसे I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V अपॉन, और I3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ रख सकता हूँ क्या मैं, तो देखिए क्या हो जाएगा, I की जगह क्या रख दूंगा यहाँ पे V अपॉन R, और I1 की जगह क्या रख दूंगा V अपॉन R1, और I2 की जगह क्या रख दूंगा V अपॉन, और I3 की जगह क्या रख दूंगा V अपॉन। बताइए V कॉमन आ रहा है क्या, तो इसको बाहर निकाल लोगे आप, V अपॉन R, V को कॉमन ले लिया तो बचा, तो V अपॉन R है यहाँ पे V कॉमन ले लिया। अब V को कॉमन लोगे तो यहाँ 1 1 1 बच जाएगा, 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2 1 अपॉन R3। ये V से भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब V से भी कट गया तो बच गया क्या, 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2 और 1 अपॉन R3। अगर मैं बात करूं RN के लिए, मतलब बहुत सारे प्रतिरोध हो, N प्रतिरोध हो, तो N के लिए बात की जाएगी तो N प्रतिरोध होंगे तो क्या होगा, बता सकता है क्या, कोई N प्रतिरोध होगा तो क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा तो N, तो ऐसा हो जाएगा 1 अपॉन R के लिए 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 और डॉट 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 लगा के 1 अपॉन RN तक हो जाएगा। क्लियर है क्या, ये इसकी क्या है, डेरिवेशन है। अब इससे आपको क्या कंक्लूजन निकलता है, भाई किसमें प्रतिरोध किसमें ज्यादा रहता है, प्रतिरोध का मान किसमें ज्यादा आएगा। प्रतिरोध एक क्या रहता है, करंट को खाने का काम करता है, जैसे करंट को लॉस करेगा, वो करंट का लॉस करेगा प्रतिरोध। तो इसमें प्रतिरोध डायरेक्ट बढ़ता है क्या, भाई मान लो मैं प्रतिरोध का मान एक बार मान लेता हूं, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, तो यहाँ पे प्रतिरोध मिलेगा 3 और 2 5, 5 और 1 6, तो 6 ओम प्रतिरोध मिलेगा। अगर मान लो सेम टू सेम यहाँ पे 1 हो 2 हो 3 हो,